हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द मेटा क्वेस्ट। सो मेटा क्वेस्ट 3 क्या है, कैसे आप इसको यूज में ले सकते हैं, क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए, क्या क्या इसमें कमियां हैं और क्या क्या इसके अंदर आप मीन्स अगर आप गेमिंग करते हैं तो आप कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं अपने गेमिंग स्किल्स को, या कौन कौन से गेम्स है, कौन कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोगों को बाय करनी पड़ती है। सारी चीजें हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हम अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। हमें यहाँ पे मिल जाता है एक प्यारा से पैकेजिंग के साथ में हमारे पास मेटा क्वेस्ट 3, जिसमें दोनों तरफ से आपको सील मिलती है जिसे हमें यहाँ से हटाना है। एंड हटाने के बाद पे यहाँ पे आपको एक नॉर्मल पैकेजिंग के अंदर ही आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आपने क्वेस्ट 2 के बारे में देखा होगा तो एक बहुत ही बड़ा बॉक्स आता था। बट क्वेस्ट 3 अभी थोड़ा कन्वीनियंट हो गया है यूज में लेने के लिए। एंड इसके साथ में आपको ओपन करते ही मिलते हैं दो कंट्रोलर्स, जैसा कि हम लोग नॉर्मल जो यूज में लेते हैं कंट्रोलर्स उन्हीं के जैसे है, बट यहाँ पे आपको दो अलग अलग मिल जाते हैं। एंड वीआर के साथ पे यहाँ पे आपको कैमरास वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो लेंसेज है। दो लेंसेज पे इस पॉलिथीन को हम लोग रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद में हम लोग इसे सेटअप करेंगे, क्योंकि सेटअप करना जरूरी है, क्योंकि आपको इसमें मेटा का जो अकाउंट है वो आपको यहाँ पे सेटअप करना होगा। एंड अगर आप डेवलपर ऑप्शंस मोड ऑन नहीं कर रखा है सो वो भी आपको यहाँ पे ऑन करना होगा। इसके साथ में यहाँ पे आपको मिलता है एक बॉक्स जो कि आपके चार्जिंग पर्पस के लिए है। एंड इस बॉक्स में सिंपली हमें एक सी टाइप केबल मिलती है जहाँ पे आप मेटा क्वेस्ट 3 को आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एडेप्टर है। एडेप्टर नॉर्मली इंडिया में ये यूज में नहीं आ पाएगा, सो यहाँ पे हमें इसे चेंज करना होगा। अगर आपके पास अडेप्टर है जो सी टाइप सपोर्ट करता है सो आपका क्वेस्ट 3 भी यहाँ पे आप उससे चार्ज कर सकते हैं। नाउ इसके अंदर मिल जाते हैं जो फास्ट चार्जिंग के लिए जो हमारे पास सी टाइप केबल है। इन्हीं के साथ पे कुछ एक मैनुअल है। एंड मैनुअल कि कौन सी चीज कैसे आपको यूज में लेनी है, कौन से बटन्स कैसे आते हैं, सिंपली है। एंड एक मिलता है आपको पूरा चाइनीज मैनुअल जिसका कोई मतलब है नहीं। एंड मैनुअल को हम कर देते हैं क्रैश और साथ में डायरेक्टली ही स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग मेटा क्वेस्ट 3 को यूज में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपको ऑन करने के बाद पे यहाँ पे आपका फर्मवेयर अपग्रेड होगा और अपग्रेड करने के बाद पे आपको उसके आपके फेसबुक अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। एंड फेसबुक अकाउंट के साथ साथ यहाँ पे आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्वेस्ट 3 की। एंड जैसे ही ये दोनों आपस में आपके सिंकअप हो जाते हैं देन आप इसे सिंपली यूज में ले सकते हैं। देखते हैं अब इसके यूज। मेटा क्वेस्ट 3 के अंदर कुछ इस हिसाब से आता है और थोड़ा लाइट वेट है। एंड यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस है। यहाँ पे आपके पास एक पावर बटन आता है जहाँ से आप इसे ऑन और लॉन्ग प्रेस करके आप इसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। आपके पास कैमरास है, सेंसर्स है आपके पास यहाँ पे, ताकि जब आप इसे लगाते हैं, लगाने के बाद पे आप वर्चुअल रियलिटी के साथ में रियल थिंग्स भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे कुछ एक बटन्स मिलते हैं जहाँ से आप इसे प्रेस करके आगे या पीछे मीन्स अपने फेस के बेसिस पे आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन में यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम बटन होता है जहाँ से आप सीधा आप सिर्फ वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन अगर आपको कैमरा की या फिर आपके विजिबिलिटी की डेप्थ सेट करनी है सो आप इसे स्क्रॉल बटन से कर सकते हैं। जैसे लेंस वगैरह के अंदर अगर आपने चेकअप वगैरह करवाया होगा तो आपने देखा होगा कि कितनी डेप्थ तक आपको देखना है, सो यहाँ से आप स्क्रॉल से यहाँ पे इसे सेटअप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास सी टाइप चार्जिंग की एक केबल के दी जाती है जो कि आपके साथ बॉक्स में मिलेगी, जहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको वायरलेस चार्जिंग करनी है सो इसके लिए आपको अलग से स्टैंड बाय करना पड़ता है, जिसके यहाँ पे आपको यहाँ पे पोर्ट्स मेंशन किए गए हैं। नाउ इसे लगाने के लिए अब यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है, अगर मैं स्पेक्स यूज में ले रखा हूँ, चश्मा अगर मैं यूज पे लेता हूँ सो मुझे इसको चश्मे के साथ ही यूज करना है। बट जैसे ये मेरा चश्मा बहुत ही हल्का फुल्का है तो अगर मैं इसके साथ लगाता हूँ तो टूटने का डर रहता है। यहाँ पे मुझे चश्मा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ताकि अगर यहाँ से प्रेशर अगर प्रेस भी हो तो मेरा चश्मा टूटे ना। एंड
यहाँ पे यूज़ करने के बाद पे आपको सिर्फ रिमोट हाथ में लेना है। यहाँ पे चालू होने के बाद पे मुझे कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे मुझे एक टास्क बार जैसा कुछ ऑप्शन मिलता है, जिसे आप सिंपली प्रेस करके लेफ्ट या राइट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें दिख रही है, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फॉर रिकॉर्डिंग, यहाँ पे बाहर का व्यू, एंड मुझे अगर सेट करना है और कुछ मेन्यूज वगैरह ओपन करनी है सो सिंपली मेरे पास यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन दिख जाती है। स्क्रीन के साथ ही मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ, दैट्स मीन इन माई लैपटॉप। इस चीज़ को थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद पे सिंपली आप यहाँ पे चीज़ें मैनेज कर सकते हो। आप चाहो तो आप मल्टीपल स्क्रीन्स यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्टली जैसे मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिखता है फर्स्ट, तो यहाँ पे मैंने जो कर्व स्क्रीन वाला था वो मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया है, एंड रोकने के बाद पे आप चाहे तो इसे मूव कर दीजिए। मूव करने के बाद पे जैसे मुझे अभी रिकॉर्डिंग ऑन करनी थी तो मैंने कैमरा के अंदर यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। एंड इसके बाद पे जो सबसे अगर आप गेमिंग पर्पज से ले रहे हैं सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फ्री गेम्स मिलेंगे, बट बहुत सारे गेम्स यहाँ पे आपको पेड है। बट अच्छी बात यह है आप स्टीम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टीम की एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आपके पास स्टीम अकाउंट है तो सेम वाईफाई पे आप कनेक्ट करके और दोनों यहाँ पे आप गेमिंग का एंजॉय कर सकते हैं। अभी ये मेरे पास जो Quest 3 है वो है 128 GB। अगर आप स्टीम यूज में लेते हैं सो ऑब्वियसली आपको सारा सेटअप आपके सिस्टम में करना होगा, देन वहाँ से आप एप्लीकेशन को यहाँ पे डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करके यहाँ पे गेम का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो कूलेस्ट फीचर जो लगता है वो है मूवीज के लिए। आप लोग मूवीज को जैसे IMAX में आपको मूवी देखनी है वो आप यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको MetaQuest स्टोर मिलता है जहाँ पे आपको सारी चीजें आप सेटअप कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मेरे लैपटॉप के ऊपर अभी यहाँ पे ऐसे सेटअप कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे करने के बाद पे सिंपली मैं जैसे एप्स में जाके देखते हैं, और एप्स में जाने के बाद पे जैसे वर्चुअल डेस्कटॉप मेरा $20 का आ रहा है। मे बी इंडिया के अंदर प्राइस थोड़ी डिफरेंट हो, बट ये सारी चीज़ें आपकी पेड आती है। तो अभी तक आपने जो भी वीडियोस देखे होंगे वो वीडियोस आपको फ्रीली जो भी एप्लीकेशंस आती है उन्हीं के बारे में बताते, जैसे वर्चुअल डेस्कटॉप है, पियानो विजन है, आपने इनके वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आप पियानो बजाना सीख सकते हैं। कुछ एक चीज़ें प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं एंड ऑन करते हैं हमारा YouTube VR। नाउ द गुड पॉइंट इज यहाँ पे मुझे आप पूछता है दैट कंफर्म बाउंड्री, दैट्स मीन मुझे यहाँ पे बाउंड्री सेटअप करनी होगी। मैं जैसे ही यहाँ पे क्रिएट न्यू बाउंड्री करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा एक बार पीछे हो जाता हूँ। एंड जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी बेड है, पीछे टेबल है, चेयर है। यहाँ पे मैं जैसे क्रिएट न्यू बाउंड्री पे करता हूँ इसके बाद पे ये अपने आप इसको स्कैन करना चालू करता है एक मल्टीपल राउंड के साथ में। ये आपको पोजीशन बताता है कि आप इसके आगे अगर जाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं जहाँ पे आप मतलब इसके आगे नहीं जाना है अगर आप कुछ भी वीडियोस वगैरह देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके ये जो आपको व्यू दिख रहा है, मतलब जो रियलिटी के अंदर जो व्यू है ये व्यू पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रुका और रुकने के बाद में मैं इसको कर देता हूँ कंफर्म। नाउ कंफर्म करने के बाद पे यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास YouTube के लिए आ जाता है ऑप्शंस। अगर आप वॉचिंग पैनल करते हैं एंड आप इसको मूव कर सकते हैं, एंड यहाँ पे कुछ माय बेस्ट फ्रेंड एक्सीडेंट। यहाँ पे कुछ मूवीज है जो मेरे रूममेट्स वगैरह यहाँ पे देख रहे थे। 360 डिग्रीज पे जाते हैं। 360 वीडियोस के अंदर लेट्स सी मुझे यहाँ पे सर्च करना है दुबई एंड देन 360 व्यू। दुबई 360 पे जाते हैं। यहाँ पे 366 के 2 years ago। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ वॉच इन इमर्सिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच इन इमर्सिव, एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है जहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी मैं जैसे स्किप ऐड कर देता हूँ। स्किप ऐड करने के बाद पे यू कैन सी नाउ
मैं मेरा वीडियो भी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। एंड ये है पूरा का पूरा व्यू जहाँ पे मैं दुबई यूज देख सकता हूँ एक रियलिटी के साथ में कि कैसा अभी मेरा दुबई है। सो फोटोज के साथ में वीडियोस का एंजॉयमेंट। सो लग रहा है कि आप कहीं हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। सो मे बी इंटरनेट क्वालिटी की वजह से यहाँ पे आपको पिक्चर सही नहीं दिख रही हो, बट आप लेफ्ट राइट सारी जगह से इसे मैनेज कर सकते हैं। एंड अगर मैं सर्कल से थोड़ा सा भी बाहर आता हूँ, सो यहाँ पे मुझे वार्न कर देता है कि आप सर्कल से बाहर है और आपको रियल की चीजें दिखने लग जाएगी, ताकि आप किसी चीज के खेलते खेलते भिड़ नहीं जाए। एंड यू कैन सी इट्स अ नाइस व्यू। सी सी वी आर इन लेफ्ट। एंड अगर मैं इसे बंद करता हूँ, देन सिंपली वॉच इन पैनल। वॉच पैनल मेरे पास में आ गया है। सो इट्स फील लाइक आयरन मैन जैसा कुछ लैब्स वगैरह यहाँ पे हो रखी है। एंड सिंपली मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। लेट्स से आपको कुछ गेमिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कौन से जो आपने सबसे ज़्यादा देखे होंगे। एंड वो है हमारे पास द फर्स्ट एनकाउंटर। सो फर्स्ट एनकाउंटर भी कुछ इस टाइप का ही गेम है, जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें आपको रीस्कैन कर लेते हैं। एक बार रीस्कैन करने के बाद पे इट्स अ डाइनिंग रूम्स अगर फर्नीचर्स वगैरह है, so इसको स्टार्ट ओवर करता हूँ एंड स्टार्ट स्कैनिंग। नाउ अब हमें पूरा रूम स्कैन करना है, ताकि ये अपना एक प्लेग्राउंड वगैरह क्रिएट कर सके। सो ऊपर नीचे एंड और अगर ट्रेवल करके पूरा रूम स्कैन करने के बाद पे मैं सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। और कंटिन्यू करने के बाद पे मेरे पास एडजस्ट वॉल्यूम्स नीडेड। ओके कंटिन्यू, देन यू कैन से इट्स that game room. Okay complete. Now be careful the objects in your physical space. तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी वार्निंग आ जाती है। एंड वार्निंग आने के बाद पे the space puffins are good to flood into your room. Okay, so catch as many you can. So यहाँ पे हमारे पास कुछ एक बॉल्स आएगी जो हमें कैच करना है। एंड सो यू कैन सी जैसे पूरी वॉल यहाँ पे टूट के मेरे पैड पे आके गिर चुका है। एंड कुछ एक स्पेसशिप, सो इट्स माय रूम। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे है। एंड there's the spaceship. Now it's guns time. So that's the gun, but यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कंट्रोलर है, but it's look like amazing. So by triggering we can see behind the balls. सो यहाँ पे कुछ एक बॉल्स अंदर आने का ट्राई कर रही है। Now we have guns and we can shoot, and we can break the balls also. So
कुछ इस टाइप के गेम्स बट मैं इसे क्विट कर देता हूँ अभी। और एक्सपीरियंस के लिए हाँ मल्टीपल और गेम्स है लाइक फिट एक्सआर, जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ में आप मल्टीपल गेम्स है बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे इसे बाय करना ही होगा। अगर मैं इसके प्रोस की बात करूँ तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, जहाँ पे आप अप्रोक्स 120 हर्ट्ज तक यहाँ पे इसका सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे अगर सेटिंग्स पे आता हूँ, एंड अगर आपको कंट्रोलर्स यूज में नहीं लेने हैं सो यू कैन यूज द हैंड्स ऑल्सो, बट यहाँ पे आपको गेस्चर सीखना पड़ेगा। लेट्स से तो यहाँ पे मेरे पास जैसे गेस्चर आ चुका है, एंड यहाँ पे अगर मुझे स्क्रॉल डाउन करना है सो यू कैन जस्ट पिंच एंड जस्ट अप, एंड देन वी हैव टू फाइंड द सेटिंग्स। बट यहाँ पे एज कम्पेयर टू अगर विजन प्रो करे, जितने मैंने वीडियोस देखे हैं वहाँ पे बताते हैं कि क्वेस्ट 3 के अंदर जो आपका हैंड गेस्चर्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, सो यू हैव टू यूज दैट रिमोट। बट एज कम्पेयर टू क्वेस्ट 2 जहाँ पे आपको एक सर्कल और दिया जाता था टू मैनेजिंग दैट गेमिंग एंड कंट्रोलिंग, सो वहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे एडिशनल आपके कैमरे लगा दिए हैं ताकि आप रियल वर्ल्ड से भी रूबरू हो सके। और VR का जो एक्चुअल मजा है वो यही है। अगर मैं इसके मल्टीपल कॉन्स की बात करता हूँ, सो बैटरी बैकअप यहाँ पे अगर आप पूरे टाइम पे ही अगर आप YouTube VR करते हैं या फिर कुछ हैवी गेम्स आप यहाँ पे खेल रहे हैं, सो अप्रोक्सीमेट आपके 2 आवर्स समथिंग या फिर इससे भी कम में, जो कि कंपनी भी क्लेम करती है, बट अप्रोक्स 2 आवर्स पे यहाँ पे आप इसे ले सकते हैं। इसे रिमूव कर देते हैं, एंड ऑफ करने के लिए यहाँ से ही पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, एंड यहाँ पे ये मेरा ऑफ हो चुका है अभी। एंड ऑफ होने के बाद पे अगर मैं इसके बात करता हूँ दैट अपार्ट फ्रॉम द बैटरी बैकअप देन इट्स गुड, बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सो आप एनहांस करना चाह रहे हैं अपने गेमिंग स्किल्स को, या फिर आप अगर गेमिंग के अंदर आप इंटरेस्टेड है और आप VR गेमिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सो यस आप इस पे जा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्टार्टिंग के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल एक नई चीज़ सी लगती है हमें कि हमारे रूम के अंदर ही सारी चीज़ें हो रही है, आप यहाँ पे बाउंड्री सेटअप करके आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। बट आफ्टर सम टाइम्स विल डेफिनेटली लाइक बोर की सेम चीज़ ही हो रही है। बट यस अगर आपको इफेक्टिवली आपको यूज़ में लेना है, सो यू कैन यूज दैट मल्टीपल स्क्रीन्स, एंड बहुत सारे काम हैं जिसमें आपको ये यूजफुल हो सकता है। लेट्स से अगर मुझे ड्राइव करते करते या फिर कुछ काम करते करते भी मुझे कुछ वीडियोस देखने हैं इन बिग स्क्रीन, सो यस आई कैन यूज। और अगर आप गेमर है सो ऑब्वियसली आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टली आप स्टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल गेम्स है यहाँ पे जो आप एंजॉय कर सकते हैं, लाइक हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ का जो VR वर्जन है वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे गेम्स है जहाँ पे आप इसे यूज में ले सकते हैं। बाकी अगर कंपेयर करें और VR के साथ में जो आपको लेट्स से 5000 या 10,000 के अंदर मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको दिक्कत आती है कि आपके आंख भारी हो जाती है और सर भारी होने लग जाता है, और लगाने के बाद भी लगता है कि हम इसे कभी यूज में ना लूं। बट क्वेस्ट 3 के अंदर ऐसा नहीं है, आप सिंपली इसे यूज में ले सकते हैं। 2 आवर्स के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने VR लगा रखा है। यहाँ पे मैंने इसे बाय किया है अभी 156 कुवैती दिनार के अंदर, जो कि अप्रोक्सीमेट मेरा 41,000 के आसपास होता है। नाउ यू कैन कंपेयर, ऑब्वियसली सिर्फ उतना ही डिफरेंस है जितना टैक्स वगैरह लग जाता है इंडिया के अंदर, बट यस मेरे लिए ये वर्थ इट है। अगर आपको लाइक 360 व्यू के अंदर आपको मूवी देखनी है, या फिर आप चाहते हैं घर बैठे ही IMAX जैसी स्क्रीन का मजा लेना, सो ये आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं गेमिंग वगैरह करना ताकि आप अपने रूम के अंदर ही सारी चीज़ें सेटअप कर सके, जैसा कि हमने वीडियोस गेम्स के अंदर भी देखा, सो यस ये आपके लिए है। बट अगर कमियों की बात करूँ सो मुझे बैटरी बैकअप लगा। सो अगर आप भी लेने जा रहे हैं सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसके अंदर आपको साथ के अंदर बैटरी बैकअप का भी एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसपे हेडसेट के साथ ही आप पावर बैंक वगैरह यहाँ पे और वो उसको सेट कर सकते हैं। बट उससे अच्छा है आप
उस स्टैंड को लेने से अच्छा है, क्योंकि जितना आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप सिर्फ एक पावर बैंक लीजिए, एक लंबा वायर जो आप आपसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, उस पावर बैंक को डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करके रख सकते हैं। सो अगर आपके पास 20 के प्लस mAh की पावर बैंक है, सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो आपको स्टैंड वगैरह लेने के लिए या फिर एक्स्ट्रा बैकअप के लिए आपको उसकी नीड नहीं होगी। अदरवाइज दिस वन इज लाइक ग्रेट गैजेट, एक अच्छा टॉय है फॉर बिग बॉयज। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।